नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बछबारस व्रत की कथा कहानियाँ। बछबारस का व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को बछबारस व्रत किया जाता है। यह व्रत पुत्रवती स्त्रियाँ पुत्र की मंगल कामना के लिए करती हैं। बछबारस व्रत में गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। तालाब की भी पूजा की जाती है। रोली, चावल, घास दक्षिणा चढ़ाएं। गाय के बछड़े की कहानी सुनना चाहिए। अब हम सुनते हैं बछबारस की इंद्रलोक की कहानी। भादों का महीना आया, बछबारस का दिन आया तो इंद्र की परियां पूजा करने निकली। सामने गाय माता दिखी तो वो आगे से पूजा करने लगी तो गाय ने सींग मारना शुरू कर दिया। तो इंद्राणी पीछे से पूजा करने लगी तो गाय लात मारने लगी। सभी अप्सराएं कहने लगी कि गाय माता, हम तो तुम्हारी पूजा कर रहे हैं और तुम हमें लात क्यों मार रही हो। तब गाय बोली कि तुम हमें अकेली को पूजती हो, हमारे बछड़े को भी हमारे साथ पूजा करो। तब वो इंद्र की परियां झूठ मूठ का मिट्टी का एक बछड़ा बनाकर ले आईं और उसके पास खड़ा कर दिया और गंगा जल छिड़क दिया और उस बच्चे को गाय के पास जाते ही उसने दूध पीना शुरू कर दिया। यह देख इंद्र की सभी अप्सराओं ने गाय और गाय के बछड़े की दोनों की साथ साथ पूजा करी और शाम को दोनों माँ बेटे घर आए तो मालकिन ने दोनों को घर में नहीं लिया। गाय को पालने वाली गाय की मालकिन बोली कि मेरी गाय के साथ तो बछड़ा ही नहीं था, तुम तो अपने साथ बछड़ा ले आई हो। गाय को पालने वाली गाय की मालकिन बोली कि हे गौ माता, आप तो अपने लिए बछड़ा ले आई, हमारे तो कोई बच्चा ही नहीं है। तब वह गौ माता अपनी मालकिन से बोली कि हे मालकिन, अगली साल मैं बछबारस तक तुम्हारे लिए 1 साल में बच्चा लेकर आऊँगी। और गाय अपनी मालकिन से कहने लगी कि अभी तो तुम हमको अपने घर के अंदर ले लो। 1 वर्ष बीत गया और वही बछबारस का दिन आया तो वही गाय वहाँ से निकली और वे ही इंद्राणी, वे ही अप्सराएं गाय की पूजा करने लगीं। उन्हीं इंद्राणी को गाय ने पहचान लिया और गाय उन्हें ना आगे से पूजने दे और न पीछे से पूजने दे। आगे पूजे तो सींग मारे और पीछे पूजे तो लात मारे। तब इंद्र की अप्सराओं ने पूछा कि गौ माता, तुम हमें क्यों नहीं पूजने दे रही हो। तब गाय बोली कि हे अप्सराओं, पिछली साल तुमने हमें बच्चा दिया था, अब हमारी मालकिन के कोई औलाद नहीं है, इसलिए हमें अपनी मालकिन के लिए बच्चा चाहिए। अगर मैं बच्चा लेकर नहीं गई तो हमारी मालकिन हमें अपने घर में नहीं घुसने देगी। गाय बोली, हे अप्सराओं, तुम हमारी मालकिन के लिए भी हमें बच्चा दो तो हम तुम्हें अपनी पूजा करने देंगे। इतना सुनते ही इंद्र की परियां एक आटे का पुतला बनाकर लाईं और पालने में सुला दिया और वही गंगा जल छिड़क दिया। पालने के गाय का सींग से बांध दिया और गंगा जल छिड़क दिया। गंगा जल की छींटे पड़ते ही वह बच्चा जीवित हो गया। उसके बाद इंद्र की अप्सराओं ने गाय और बच्चे की दोनों की पूजा की। फिर वह गाय उस बच्चे को लेकर घर आई तो सब औरतें कहने लगीं कि देख सेठानी, तुम्हारी गाय तो बच्चा लेकर आई है। झटपट सेठानी ने गाय और बछड़ा और उस बच्चे को घर में ले लिया। हे गौ माता, जैसे आपने सेठानी को बच्चा दिया वैसे सबको देना। कहानी सुनने वाले और हुंकार भरने वाले और कहानी सुनाने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना। बछबारस की दूसरी कहानी। एक गाय जंगल में चरती चरती दूर चली गई। वहाँ पर एक बाघ मिल गया। वो गाय को खाने के लिए दौड़ा। तब गाय बोली कि बाघ,
हमारे आज घर जाकर हमारे बछड़े से मिल लेने दो, कल खा लेना। बाघ बोला कि तुम वचन देती हो कि कल तुम वापस आओगी? गाय बोली, हाँ मैं वचन देती हूँ, मैं कल ज़रूर वापस आऊँगी। जब गाय ने शेर को वचन दिया और वो अपना घर शाम को आई तो बछड़े के सामने खड़ी हो गई और गाय की आंखों में आंसू आ गए। गाय का बछड़ा माँ माँ करता हुआ गाय के सामने आया और गाय की आंखों में आंसू देखकर वह बछड़ा बोला माँ से कि माँ तुम आज दुखी क्यों हो? तब उस गाय ने अपनी सारी बात उसे बता दी तो बछड़ा बोला कि माँ कल मैं आपके साथ जंगल में चलूँगा। गाय का मना करने पर भी बछड़ा नहीं माना और जंगल में साथ सुबह होते ही माँ के साथ चल दिया। गाय का बछड़ा दौड़ के गाय से आगे हो गया और बाघ के सामने जा कर के खड़ा हो गया और कहने लगा कि मामा पहले मुझे खाना, उसके बाद मेरी माँ को खाना। बाघ थोड़ी देर तक सोचता रहा। जब उसके समझ में कुछ बात आई तब वह बोला कि तुमने हमको मामा बोला है तो तुम्हारी माँ तो हमारी बहन हुई। बाघ बोला कि मैं अपनी बहन को कैसे खा सकता हूँ? बाघ कहने लगा कि अब मैं तुम दोनों को नहीं खाऊंगा। अब मैं तुम्हारी माँ को चरने के लिए पूरा जंगल देता हूँ और पानी पीने के लिए पूरा तालाब सौंपता हूँ। इस तरह गाय की ईमानदारी को देखकर बाघ बहुत खुश हुआ और उसने गाय को चुनरी उड़ाई और वह वहाँ से चला गया। इस तरह गाय और बछड़े की ईमानदारी की चर्चा सभी जगह होने लगी और बाघ श्राप से मुक्त हो गया और बैकुंठ को चला गया। यह थी गाय, बछड़ा और बाघ की छोटी सी बछवारस की कहानी। अब हम सुनेंगे तीसरी कहानी। एक ब्राह्मण थे, वो रोज़ गणेश जी की पूजा किया करते थे और बाद में खाना खाते थे। उसकी घरवाली ब्राह्मणी बहुत परेशान रहती थी। सुबह उठ के बोलती कि तुम भोजन कर लो, मुझे तो भूख लगी है। पर ब्राह्मण देव रोज़ गणेश जी की पूजा करने के बाद ही भोजन करते थे। एक दिन ब्राह्मणी बोली कि मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत परेशान हो गई हूँ। ब्राह्मणी बोली, पूजा करने से कुछ होता है क्या? भूखे रहने से तो काया जलती है। लेकिन ब्राह्मण के ये बात समझ में नहीं आई और दोनों पति पत्नी आपस में बहुत लड़ाई लड़ने लगे। तो ब्राह्मण गुस्सा होकर सो गए। अब दूसरे दिन ब्राह्मण दिन उगते से ही नहा धोकर गणेश जी की पूजा करने चले गए। तो ब्राह्मणी ने गुस्सा होकर गणेश जी को एक पेटी में बंद कर दिया। गणेश जी की मूर्ति को संदूक में छिपाकर रख दिया। ब्राह्मण नहा धोकर आए तो घर में देखा कि गणेश जी नहीं दिख रहे। तो उस दिन ब्राह्मण ने पूजा नहीं की तो इसलिए उन्होंने भोजन भी नहीं किया। जब ब्राह्मण ने भोजन नहीं किया तो ब्राह्मणी भी भूखी सो गई। ऐसा करते करते 2-3 दिन बीत गए। अब गणेश जी को अपने भक्त की चिंता हुई और वे पेटी में जोर जोर से हंसने लगे। पेटी में से हंसने की आवाज़ सुनकर ब्राह्मण ने उस पेटी को खोला और गणेश जी को बाहर निकाला। फिर ब्राह्मण ने नहा धोकर गणेश जी की पूजा की। गणेश जी ने ब्राह्मण को दर्शन दिए। ब्राह्मणी भी ब्राह्मण के पैरों में गिर पड़ी और गणेश जी से माफ़ी मांगने लगी। फिर पंडितानी ने गरम गरम रसोई बनाई और गणेश जी का भोग लगाया और दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने प्रेम पूर्वक भोजन किए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आप ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर प्रसन्न होकर दर्शन दिए, वैसे सबको दर्शन देना। कहानी को कहने वाले और सुनने वाले की सभी की मनोकामना पूरी करना। बछवारस की चौथी कहानी। एक साहूकार था, उसके एक लड़का था। उस लड़के के 2 बेटे थे। साहूकार के दोनों नातियों का नाम हंसराज और बछराज था। साहूकार ने तालाब खुदवाया
उसमें से पानी नहीं निकला। सभी गांव वाले बहुत परेशान थे। तब वह साहूकार पंडितों के पास गए और पूछने लगे कि हमारे तालाब में पानी क्यों नहीं आ रहा है। तब पंडित जी बोले कि तुम्हें अपने पोते की बलि देना पड़ेगी। पोते की बलि दोगे तो तालाब में पानी निकल आएगा। तब साहूकार ने सोचा कि हमारा एक पोता है तो एक तो रह जाएगा, परंतु सबकी समस्या समाप्त हो जाएगी। साहूकार अपनी बहू से बोलने लगे कि तुम्हारे मायके से तुम्हारा बुलावा आया है, तुम हंसराज को लेकर के मायके चली जाओ। साहूकार की बहू एक लड़के को लेकर के मायके चली गई। बहू के जाते ही साहूकार ने धूमधाम से होम हवन करवाए और एक पोते की बलि दे दी। इस कार्यक्रम में दूर दूर से मेहमान आए, सभी बुलाए गए और उस बहू को खबर नहीं दी गई। बहू को कहीं से पता चला कि तुम्हारी ससुराल में बहुत पूजा पाठ हो रहा है, तुम्हारे ससुर हवन करा रहे हैं, तुम्हें जाना चाहिए। तो वह बहू अपनी माँ से बोली कि हमारी ससुराल में उत्सव हो रहा है, मुझे जाना चाहिए। पर भाई बोला कि तुम्हारे ससुर ने तो तुम्हें बुलाया ही नहीं है। माँ बोली तुम्हारे ससुर ने तुम्हें नहीं बुलाया है, मैं तुम्हें कैसे भेज दूँ। माँ के मना करने पर भी बहू नहीं मानी और अपने घर आ गई। बहू को घर पर आया हुआ देखकर साहूकार सास ससुर डरने लगे। सास ससुर सोच रहे थे कि अब हम बहू को क्या जवाब देंगे। वही भादों का महीना बछवारस का दिन आया और यही तालाब की पाल पर बहू पूजने लगी। बहू ने सत्तू और चने के 2 लड्डू बनाए और दोनों लड़कों को आवाज़ दी। बहू बोली आओ मेरे बेटो हंसराज और बछराज, ये लड्डू उठा लो। तो वो दोनों तालाब में से निकल आए और उनके लड्डू उठा लिए। तब तो यह देख करके सास ने बहू के पांव पकड़ लिए और बहू बोली सासू जी तुम ये क्या कर रही हो। तब सासू माँ ने बताया बहू मैंने तो तुम्हारे लड़के की तालाब में बलि दे दी थी, इसीलिए मैं इतना डर रही थी। ये तो तुम्हारा भाग्य है कि दोनों भाई जिंदा हैं। कारणी बहू से कहने लगी कि बहू तुम्हारी पूजा का फल है कि तुम्हारा बेटा तुम्हें जिंदा वापस मिल गया। हे बछवारस मैया, जैसी आपने बहू की सुनी वैसी सबकी सुनना। कहानी सुनने वाले और कहानी पढ़ने वाले सभी के बच्चे सुखी और संपन्न रहें, सबकी दीर्घायु करना। बोलो बछवारस मैया की जय। बछवारस मैया की 5वें नंबर की कहानी। एक सास बहू थी। सास खेत पर जा रही थी तो बहू बोली सास कहाँ जा रही हो, क्या साग बनाऊं। सास बोली बना लेना गेहुआ धनुआ। उसने सब जगह देखी कि उसको गेहुआ धनुआ कहीं नहीं मिले। उसके घर की गाय के बछड़े का नाम गेहुआ धनुआ था, सो उसने बछड़े को काटकर हंडी में रख दिया। सास खेत से आई तो बहू से पूछा कि क्या बना लिया। बहू बोली तुम कह गई थी गेहुआ धनुआ, मैंने तो वही काट कर रख दिया। सास बोली बहू ये तुमने क्या किया, गाय आएगी तो रमा रमा के मर जाएगी। सास रोती हुई एक हड़िया लाई और उसमें उसको डाल करके और ज़मीन में फटाफट गाड़ दिया और वह गाय के आने का दरवाजे पर बैठकर रास्ता देखने लगी। सास बहुत परेशान थी, कुछ खाया पिया भी नहीं और यही सोच रही थी कि अब गाय आएगी तो बछड़े को नहीं पाएगी तो कितना दुखी होगी। और सास दरवाजे पर बैठी यही सोच रही थी कि अभी गाय आती ही होगी। और उसी समय गाय आई सो घूरे को खोदने लगी, जैसे बच्चे को खोज रही हो, और हड़िया उसके सींग में लटक गई। हड़िया सींग में लटकी रही और वह बच्चा कूड़े में से निकल करके गाय का दूध पीने लगा। हे ओगदास मैया, जैसी आपने गाय को बच्चा लौटाया ऐसे सभी के बच्चों की रक्षा करना।
कहानी सुनने वाले और कहानी पढ़ने वाले की पुत्रों की आप ही रक्षा करने वाली हैं। हे योगदास मैया, जैसे गाय के सभी बछड़ों की रक्षा की, वैसे ही हम महिलाओं के व्रत करने वाले और कथा सुनने वाले की सभी की मनोकामना पूरी करना, सबके पुत्रों की दीर्घायु करना। यह थी योगदास मैया की बछबारस की छोटी सी 5 कथाएं। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारी वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आने वाली कथाएं हम आपको इसी तरह सुना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि।